स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर चैप्टर क्लास 9th। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर चैप्टर का किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशो। कोऑर्डिनेटर के जो एंगल हैं हमें उनका रेशो दिया हुआ है। क्या रेशो है? 3:5:9:19। तो फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर। हमें क्या करना है बेटा? कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल हमें बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल जो होते हैं बेटा उनका सम जो होता है वो कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। और आपको मैंने कोऑर्डिनेटर भी बताया था कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का उसको आप एक बार देख लें और स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि एक हमें कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, इसके 4 एंगल का हमें रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके जो एंगल है बेटा कोऑर्डिनेटर के, हम एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेटर बना लिया है, ठीक है बेटा। अब इसके जो एंगल हैं वो कितने हैं? हम ऐसा मान लेते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का जो रेशो है बेटा वो 3:5:9:13 है। तो एंगल ए तो बेटा हमारा 3x है, एंगल बी हमारा 5x है, एंगल सी हमारा 9x है, एंगल डी हमारा 13x है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लिखते हैं हम कि वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए कोऑर्डिनेटर इज 360। हमें पता है कि कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा? 360 होता है। यानी कि अगर हम इसके 4 एंगल को प्लस करें तो इसका जो सम होगा बेटा वो कितना होगा? 360 होगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा कितना होगा बेटा? 360 होगा। तो एंगल ए की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है हमारी? 3x है, एंगल बी की वैल्यू 5x है, एंगल सी की वैल्यू 9x है, इसकी वैल्यू हमारी 13x है और ये हमारा किसके इक्वल हुआ? 360 के इक्वल हो गया। अब मैं इसको प्लस कर देता हूँ। 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 9 कितना होता है बेटा? 17 और 3 कितना हो गया बेटा? 20 और 10 कितना हो गया हमारा? 30। यानी कि 30x जो है बेटा हमारा 360 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया बेटा यहाँ से? 360/30, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए जो है बेटा वो मेरा 3 × 12 यानी कि 36 होगा, ठीक है बेटा। एंगल बी मेरा कितना होगा? 5 × 12 यानी कि 60 डिग्री होगा। एंगल सी मेरा कितना होगा बेटा? 9 × 12 यानी कि 108 डिग्री होगा, ठीक है। और एंगल डी मेरा कितना होगा बेटा? 13 है ना × 12 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 156 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 36, 60, 108 और 156 डिग्री आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा कि इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है और उसके जो डायगोनल है वो क्या है बेटा? इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है बेटा। तो देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है बेटा। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, ठीक है। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं। अब मैं पैरेललोग्राम के दो डायगोनल भी बना देता हूँ यहाँ पे।
ये हमने पैरेललोग्राम के दो डायगोनल भी बना दिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम गिवन में लिखेंगे कि गिवन में हमारा क्या है हमारे पास में। ठीक है, सभी क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव और प्रूफ जरूर लिखें। ठीक है, जो हमारे इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो हमें प्रूव करने होते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे बेटा कि हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा था, तो हम लिखेंगे कि ABCD EJ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल हैं AC और BD आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। और हमें बेटा प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि एक रेक्टेंगल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके जो सभी एंगल हैं वो अगर बेटा हम 90 डिग्री के दिखा दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ABCD एक रेक्टेंगल होगा। ABCD EJ रेक्टेंगल, हमें क्या दिखाना है, ABCD को एक रेक्टेंगल दिखाना है। देखेंगे बेटा कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा हम बात करते हैं दो ट्रायंगल की। कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें बेटा, क्योंकि देखो हमें पता था ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इन दोनों ट्रायंगल की, इसकी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि AB जो है बेटा वो तो मेरा किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और BC जो है बेटा वो दोनों में कॉमन है। BC क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, और AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें ये गिवन है, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये इक्वल क्यों है, अपोजिट साइड है ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, इसीलिए ये इक्वल है। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ से देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो गई हैं, तो बाई SSS से क्या होगा, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC हमारा बेटा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल D, ठीक है, DC और B के। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल हमारे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बेटा CP/CT से क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी मैं इक्वल कह सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंगल ABC हमारा इक्वल हो गया बेटा एंगल DCB के। इक्वल क्यों, बाई CP/CT से। ठीक है बेटा, आप आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें पता था ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो AB जो है बेटा वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल अगर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम बेटा कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल ये बनेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ABC मेरा और मेरा एंगल DCB, ये दोनों कितने होंगे, 180 डिग्री के एंगल होंगे, है ना। अब एंगल, लेकिन एंगल ABC तो DCB के इक्वल है, तो बेटा मैं यहाँ पे DCB लिख सकता हूँ ना, तो DCB और मैंने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया, तो 2 एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल DCB मेरा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया, तो ABC भी मेरा 90 डिग्री होगा। अब आप देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम तो था ही साथ पहले, है ना, और हमने इसके दो एंगल 90 डिग्री भी प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के भी होते हैं ना, और यहाँ पे हमने इसके दोनों एंगल 90 डिग्री के दिखा दिए। इसका मीन्स क्या है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया बेटा, इसको कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट,
कि so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus. So that if the diagonal of a quadrilateral, एक quadrilateral हमें given है और उसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। तो देखेंगे बेटा कैसे करेंगे। एक क्वाड्रिलेटर मैंने बना लिया है, ठीक है बेटा। ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बना दिया है, ये इसके डायगोनल बना दिए हैं ए सी और बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं गिवन में लिखता हूँ कि मुझे गिवन क्या है। गिवन हमें है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटर है और इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बेटा ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल हो गया और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल हो गया। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है ना, यानी कि ए बी बी सी के इक्वल दिखाना है, ये सी डी के इक्वल दिखाना है, ये हमें डी ए के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी की बेटा हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे, ये तो बेटा हमें पता है कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है और ओ बी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ये तो दोनों हमें गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। लेकिन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बेटा, इक्वल क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए ओ डी जो है बेटा मेरा इक्वल किसके है, बी ओ सी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल बेटा ए ओ डी है ना, ए ओ डी और हमारा सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ बेटा, एस ए एस प्रॉपर्टी से, एस ए एस बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सी बी सी टी से क्या होगा बेटा कि हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी, ठीक है, एंगल ओ ए डी हमारा बेटा किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी बी के, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये दोनों एंगल तो बेटा अल्टरनेट एंगल बनने वाले, बताया था अगर आपको ऐसे जेड बन रहा हो या ऐसे जेड बन रहा हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उनको हम अल्टरनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो एंगल ओ ए डी एंगल ओ सी बी के इक्वल आ रहा है, इस तो यहाँ पे इसका लिखेंगे सो, है ना। इसका मतलब क्या है कि सो एंगल ओ ए डी एंड एंगल ओ सी बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ ए डी और ओ सी बी जो है हमारे क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हुए, ठीक है। अगर ये अल्टरनेट एंगल है बेटा तो इसका मीन्स क्या है कि जो ए डी है हमारा, जो हमारा ए डी है वो किसके पैरेलल है, ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, या हम कह सकते हैं कि ए डी जो है हमारा बी सी के इक्वल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, इसका मीन्स तो ये हुआ कि ए बी सी डी, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसका मीन्स तो यहाँ पे ये हुआ कि ए बी सी डी क्या है हमारा बेटा, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम कैसे करेंगे। अब इसके बाद बेटा हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड बेटा इसके कुछ क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ के करेंगे अच्छी तरह से, सभी प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी की। तो देखेंगे बेटा इन दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए जो है बेटा वो ओ सी के इक्वल है, ओ डी जो है वो ओ डी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और एंगल ओ, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी ये इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल
AOD और ट्रायंगल बेटा COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब ये अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मीन्स क्या है कि AD जो है वो बेटा किसके इक्वल हो गया, हमारा DC के इक्वल हो गया। ठीक है, और ABCD हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया था, और यहाँ पे हमने ये पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो इसका मीन्स क्या है कि AB जो है बेटा वो DC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, और AD जो है वो किसके इक्वल है बेटा, हमारा BC के इक्वल है। इसका मीन्स यही तो है। और यहाँ पे AD जो है बेटा हमारा किसके इक्वल आ गया, DC के इक्वल आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ। तो आप अगर तीनों इक्वेशन से देखें फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से अगर आप देखें तो AD DC के इक्वल है, लेकिन AD BC के इक्वल है, और DC AB के इक्वल है। तो यहाँ से इसलिए ये चारों साइड जो हैं ये इक्वल हो जाएंगी, AB BC और ये CD और ये DA। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि ABCD EJ रोम्बस। ठीक है बेटा, तो आज आप 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें करते हैं।